हल कीजिए तरकीब 5y पावर 4 तफरीक y पावर 2, जबकि y बराबर है 3 के। तो यहाँ पर जहाँ भी y है उसकी जगह पर हम तीन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 3 पावर 4 तफरीक 3 पावर 2। तो यहाँ पर जहाँ y था वहाँ पर मैंने 3 लिखा, और यहाँ भी y था तो यहाँ पर भी 3 लिखा। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, ये पेमडास की तरह हम करते हैं। पेमडास क्या है कि ये प्रायोरिटी है, ये फोकियत है, कौन सा ऑपरेशन जो है वो पहले करेंगे। तो P जो है वो पैरेंथेसिस के लिए है, E एक्सपोनेंशियल के लिए है, M मल्टीप्लिकेशन, D डिवीज़न के लिए, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो पहले हम ब्रैकेटों को या कोसाइन को हल करेंगे, फिर कुव्वतनुमा को, फिर ज़रब और तकसीम, और उसके बाद जो है जमा और तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है कुव्वतनुमा को पहले हल करते हैं। तो 3 की जब पावर 1 होती है तो ये 3 के बराबर होता है। जब 3 की पावर 2 होती है तो ये बराबर होता है 3 ज़रब 3, जो कि बराबर है 3 तिये 9। ठीक। तो जब 3 की पावर 3 होती है तो ये बराबर होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3। 3 को हम 3 दफ़ा ज़रब देते हैं आपस में, तो ये 3 तिये 9 और 9 तिये 27 हो जाता है। ठीक। इसी तरह जब 3 की पावर 4 होती है तो 3 को 4 दफ़ा आपस में ज़रब देते हैं, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो यहाँ पर 3 तिये 9 होता है और 3 तिये भी 9 होता है, तो 9 नया 81 हो जाता है। ठीक। तो 3 पावर 4 81 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम कीमत डालते हैं इनकी। तो 5 ज़रब 3 पावर 4 जो है वो 81 के बराबर है। ठीक। तो यहाँ पर मैं 81 लिखता हूँ। तफरीक 3 पावर 2 जो है वो 9 के बराबर है। ठीक। तो यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ। तो अब हम 5 को 81 से ज़रब देंगे पहले। तो 81 को ज़रब देते हैं 5 से, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 होता है। ठीक। तो ये 405 हो गए। तो ये हो जाते हैं 405, और अब हमने इसमें से तफरीक करने हैं 9। तो 10 में से एक कम तफरीक कर रहे हैं, तो ये 95 में से एक बढ़ जाएगा, तो ये 396 हो जाएंगे। ठीक। तो ये हमने इसे हल कर लिया।